आज इस सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। निशिकांत जी का आज मैंने भाषण सुना, वो मैजिक ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे, 50 लाख से लेकर 90 करोड़ की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे। अब हम संसदीय क्षेत्र जो मुख्यतः ग्रामीण है वहाँ से हैं, एक मैजिक वहाँ भी हुआ। और महोदय आपकी अनुमति से निशिकांत जी ने आज कहा वो सब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई। 1981 में एक फाउंडेशन ने जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भलीभांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में, ₹623 का रेंट और सुरेश जी सुनिए, 623 रुपए का रेंट 30 साल तक 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का उल्लेख इसलिए किया कि अपना और पराये का भेद न हो। भले ही एक परिवार अपने फाउंडेशन के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुष्मान भारत में सेवा देनी है वो दें। उसका प्रतीक स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। लेकिन महोदय आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उनसे संबंधित। इसमें एक मरीज का उल्लेख है जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा। उस मरीज का दोष ये था कि वो उस जगह गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है और अस्पताल चलता है, और ये कहा जाता है अमेठी में उनके परिजनों ने वीडियोग्राफिक एविडेंस दिया कि मरीज ने जाकर कहा मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है 5 लाख रुपए में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए। नन्हेलाल मिश्रा को लौटा दिया गया और कहा गया मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहां से। काश नन्हेलाल मिश्रा आज इस सदन को बता सकते कि गंभीर बीमारी में लौटाए जाने से कितनी परेशानी होती है। लेकिन महोदय, ना उनकी आवाज इस सदन तक पहुंचेगी ना सदन के बाहर तक पहुंचेगी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। और ये रिपोर्ट है जो कहती है कि मरीज की बीमारी के अनुरूप उनका इलाज नहीं हो सका। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक, मध्यम वर्गीय परिवार तक सुविधा पहुंचे।
अब चूंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में आधुनिक भारत के निर्माण की बात हुई है, तो इसलिए महोदय कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बल्कि आधुनिक तत्व प्रगति के हर गांव, हर जिले तक पहुंचे। एक अचंभित करने वाला नजारा और है, फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट, जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी ज़मीन पर। और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं, किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। उस विदेशी कंपनी ने उस एयरपोर्ट का क्या हश्र किया, यहाँ पर उस रिपोर्ट में उल्लेखित है। लेकिन आज इस एयरपोर्ट का मैं उल्लेख यहाँ इसलिए कर रही हूँ महोदय कि एक बार सदन में मैं बोल चुकी हूँ कि हमारे यहाँ तिलोई नाम की एक विधानसभा है, वहाँ पर 30 साल से एक बस अड्डा बना दो, ये हमारी जनता जनार्दन कहती रही। बस अड्डा भी पहली बार तब बना जब प्रदेश में योगी सरकार बनी, देश में मोदी सरकार बनी। और आज अमेठी के सांसद के नाते मैं आनंदित हूं कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट को अब उड़ान की स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है और अब अमेठी का साधारण नागरिक भी हवाई सेवा का इसमें फायदा उठा सकता है।